दुआ फातिमा की हम अहले अज़ा हैं। इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल काफिरीन वल मुनाफिकीन वल आसीन। सुम्मा स्वलातो वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीन सय्यदना व मौलाना व नबीना व हादियना बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह कुल अल्लाह की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद फ़हीम ज़ैदी ने तस्कीन ज़ैदी मरहूम की रूह को इसाल कर। बहरहाल वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है और वक्त के एतबार से इंशाअल्लाह बहुत मुख्तसर बयान भी होगा, बशर्ते कि एक ऐसी सलवात का सहारा दीजिए कि जिन लोगों की आंखों में नींद है वो गायब हो जाए। किसी एक मर्द मोमिन के इसाले सवाब की मजलिस है और फर्श अज़ा पे जब हम और आप जैसे गुनाहगार मोमिनीन के कदम पड़ें तो इस मजलिस अज़ा और फ़र्श अज़ा की खैर व बरकत के
के सबब जब हम यहाँ से जाएं तो कुछ न सही कुछ हमारे गुनाहों में तखफीफ तो हो ही जाए, और उसके लिए हमारा बात तवज्जो हो के सुनना और कोई पैगाम हमें फर्श अज़ा से मिल जाना, यही हमारी कामयाबी है। कुरान मजीद की आयत है कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, कि जो लोग अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हैं, फहुवा हस्बुहु, तो उनके लिए यही काफ़ी है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना यही उसके लिए काफ़ी है जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखता है। यूं तो ज़ाहिरन हम हर वक्त अपनी ज़बान से कहते हैं कि हमें अल्लाह पे भरोसा है, हमें अल्लाह पे तवक्कुल है, लेकिन आज हम इस ईसाले सवाब की मजलिस में मुख्तसर से वक्त में गौर व फिक्र करेंगे कि क्या वाक़यन सच में रियल में हम अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं या नहीं रखते हैं, या सिर्फ ज़बान से कहते हैं। क्या फरमाया, वो मन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है, फहुवा हस्बुहु, तो यही उसके लिए काफी है। तो जब यही उसके लिए काफी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की जात पर भरोसा रखना ये एक इतना बड़ा अमल है कि इंसान की पूरी जिंदगी के लिए सिर्फ इतना काफी है कि वो अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करे। ये बहुत बड़ा अमल है। और जब कोई अल्लाह पर यकीनन दिल की गहराइयों से तवक्कुल करता है, एतमाद करता है, भरोसा करता है, तो उसका भरोसा जिंदगी के किसी भी लम्हे में पूरी दुनिया का भरोसा टूट जाए मगर अल्लाह का भरोसा नहीं टूटता है। मुतवज्जे हैं? बस ये पैगाम आप तक पहुंच जाए तो शायद यही मरहूम के लिए भी बेहतरीन इसाले सवाब है और मेरी मेहनत भी स्वागत है। मसलन हमने अपना घर खुला हुआ छोड़ दिया, आ गए मजलिस में, घर खुला है, दरवाजे खुले हैं, हमने कहा रे अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अल्लाह भरोसे छोड़ दिया। उसके बाद चोरी हो जाए, फिर आप कहें कि बताओ हमने कहा था कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया, हमारा भरोसा अल्लाह पे, फिर भी चोरी हो। तो क्या तवक्कुल अलल्लाह यानी अल्लाह के ऊपर भरोसा रखने का मतलब क्या नऊजुबिल्लाह ये होता है? ये होता है भरोसा करने का मतलब? नहीं। एक शख्स आया, छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, ये बड़ा कीमती लम्हा है और बड़ी कीमती बात है आपके लिए। इमाम के पास आया और कहने लगा, सलाम अर्ज करने के बाद, मौला आपकी ज़ियारत का इश्तियाक पैदा हुआ तो मैं आ गया। कहाँ से आए हो? कहा मेरी भेड़ें जंगल में चर रही हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपके दीदार की ख्वाहिश पैदा हुई तो मैं आ गया।
ये बताओ, भेड़ों को ऐसे ही जंगल में छोड़ दिया, कहीं तबाह बर्बाद न हो जाए? कहा मौला आपके ऊपर भी भरोसा है और अल्लाह के ऊपर भी मैं भरोसा रखता हूं। तो इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि जिस तरह तू भरोसा रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि जंगल में रहने वाले भेड़िए भी अल्लाह ही पे भरोसा करते हो कि ये बड़ा अच्छा मौका मिला है और तुम तबाह बर्बाद हो जाओ। इसका मतलब, भरोसे का मतलब ये नहीं है तवक्कुल। जैसे हम जब रोजा खोलते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा लका सुमतो, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने जो रोजा रखा है वो तेरी खुशनुदी के लिए रखा है। व अला रिज़्क़ का अफ्तर तो, और जो भी तूने रिज़्क़ मुझे दिया है उसी से इफ्तार किया या इफ्तार कर रहा हूं। व तवक्कल तो, और तेरी जात पर भरोसा रखा। यानी ये जो कुछ भी तूने मुझे दिया है तो मैं इसी पर तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं। तो आप ज़ाते उलूहियत पे भरोसा करने का मतलब ये होता है कि जो लवाज़िमात हैं किसी भी शय के, पहले उसको पूरा कीजिए, उसके बाद कहिए कि तवक्कल तो अल्लाह। मसलन खुदावंद आलम हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, अल जन्नतो मिन्नी व ताअतो मिनकुम, जन्नत मेरी तरफ से है लेकिन इताअत करना ये तुम्हारा काम है। जन्नत मेरी तरफ से है लेकिन इताअत करना तुम्हारा काम है। क्यों? का हर काम बंदा नहीं कर सकता है, बंदों के काम अलग हैं और खुदा का काम अलग है। देखिए बहुत कीमती बातें, मुख्तसर से लोग हैं मगर सब बेदार हैं, आपके जहनों तक पहुंच जाए तो शायद हमारी मेहनत स्वारत है और शहजादी की दुआओं के इंशाअल्लाह मुस्तहक बन जाएंगे। क्या फरमाया? जन्नत मेरी तरफ से, इताअत तुम्हारी तरफ से। अगर तुम चाहो कि किसी को जन्नत दे दो तो तुम किसी को जन्नत नहीं दे सकते। अगर तुम चाहो कि अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह किसी की इताअत करे तो अल्लाह इताअत नहीं कर सकता। यानी जन्नत देना मेरा काम है लेकिन इताअत करना ये तुम्हारा काम है। और सिर्फ यही नहीं, हदीस कुदसी में परवरदिगार इरशाद फरमा रहे, अल बलाउ मिन्नी वस्सब्रु मिनकुम, इम्तिहान लेना मेरा काम है, सब्र करना तुम्हारा काम है। काम बढ़ गए ना। आप नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह का इम्तिहान नहीं ले सकते, आप चाह के भी नहीं ले सकते, नऊज़ुबिल्लाह आज़न बिल्लाह। लेकिन वो कह रहा है कि इम्तिहान और आजमाइश लेना मेरा काम है, सब्र करना तुम्हारा काम है। अगर तुम अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहा तो यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। और अगर तुमने मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो फिर न तुम कामयाब होगे और न तुम्हारी आने वाली नस्लें कामयाब होंगी। क्यों? क्योंकि हर काम तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस से बाहर। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खिदमत में एक शख्स आया, कहा मौला ये बताइए कि क्या वाकईन इंसान हर काम नहीं कर सकता? इंसान के पास ताकत है, कुव्वत है, जिस्म है, अक्ल है, शऊर है, हर काम नहीं कर सकता। तो इमाम ने फरमाया कि अपना एक कदम जमीन से उठा ले। उसने अपना एक कदम उठाया, फिर इमाम ने कहा अब दूसरा भी उठा ले। एक कदम जब उठाया तूने तो अब दूसरा भी उठा ले।
कहा मौला अब दूसरा नहीं उठा सकता, अगर दूसरा उठाऊंगा तो पहला वाला जमीन पे रखना पड़ेगा। भाई तवज्जो फरमाइए, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। अगर दूसरा उठाया तो पहला रखना पड़ेगा। मैं एक ही कदम उठा सकता हूं। इमाम ने कहा कदम भी तेरे, जिस्म भी तेरा, रूह भी तेरी, अकल भी तेरी, शऊर भी तेरा, क्यों नहीं कर सकता? कहा मौला एक पैर उठाने पर कादिर हूं लेकिन दूसरा नहीं उठा सकता। तब मौला ने मुस्कुरा के बताया इसी तरीके से तू हर काम नहीं कर सकता है, सिर्फ वो कर सकता है जो तेरे अख्तियार में दिया गया है, सिर्फ वो कर सकता है जो तेरे अख्तियार में है। कम अज कम मौला ने ये बताया और चाहने वाले ने समझा कि हर काम मेरे बस का नहीं है। अल्लाह का काम अलग है, बंदों का काम अलग है। फिर हदीस कुदसी में आगे बढ़िए, खुदा फरमाता है अल क़ज़ाउ मिन्नी वर्रिज़ाउ मिनकुम, फैसला करना मेरा काम है और राजी होना तुम्हारा काम है। फैसला कौन करेगा? फैसला करेगा अल्लाह। वो कह रहा है मैं फैसला करूंगा और जो फैसला कर दूं उसके ऊपर राजी रहना तुम्हारा काम है। तुमने कहा मैं जो पड़ोस का हमारे पड़ोसी का बच्चा है उसको बड़ा खूबसूरत बनाया अल्लाह ने, और जो हमारा बच्चा है वो इतना खूबसूरत नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह दिल में हसद पैदा होने लगा, बड़ा खूबसूरत है उनका बच्चा, हमारा नहीं है खूबसूरत। तो अल्लाह क्या कह रहा है? अल क़ज़ाउ मिन्नी, फैसला मेरी तरफ से होता है, व शुक्र मिनकुम, शुक्र तुम्हारी तरफ से, व रिज़ाउ मिनकुम, राजी होना तुम्हारा काम। और क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि मैंने तुम्हें वो सूरत दी है जो तुम्हारे लिए मुझे पसंद थी? गौर नहीं किया आपने मेरे इस जुमले पर। परवरदिगार ये कह रहा है क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि मैंने तुम्हें वो सूरत दी जो तुम्हारे लिए मुझे पसंद थी? यानी हमारी सूरतें चाहे घर वालों की नापसंदीदा हो, मोहल्ले वालों की नापसंदीदा हो, समाज और सोसाइटी की नापसंदीदा हो, मगर इतना यकीन रखो कि जो सूरत अल्लाह ने दी है अल्लाह ने इसलिए दी कि किसी को पसंद हो या ना हो मगर अल्लाह को ये सूरत पसंद है। भाई एक सलवात पढ़े मिलजुल के मोहम्मद वाले। ये अल्लाह को पसंद थी, तो फैसला करना उसका काम है, राजी हो जाना। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी, कसम खुदा की मेरे मौला ने असहाब के बीच में, लोगों के बीच में मुस्कुराते हुए कहा था कि रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालुन। हम परवरदिगार की इस तक़सीम से, परवरदिगार के इस बांटने से, डिवाइड करने से हम खुश हैं कि उसने लना इल्मुन, हमारे लिए उसने इल्म रखा और जाहिलों के लिए मालो दौलत रख दिया। मेरा मौला कह रहा है कि हम खुश हैं, राजी हैं। रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, कि जो अल्लाह ने ये तक़सीम की है कि उसने लना इल्मुन, हमारे लिए इल्म रखा, वलिल जुहाल मालून, और जाहिलों के लिए माल रख दिया। और जैसे जैसे उन्हें माल की लालच होती गई तो गुमराहियों के दलदल में धंसते चले गए। अल्लाह ने उनके लिए माल ही रख दिया। तो अल क़ज़ाउ मिन्नी, फैसला मेरा है, फैसला करने वाला मैं हूं। वर्रिज़ाउ मिनकुम, तुम्हें राजी होना है। अगर राजी हो जाओगे तो तुम्हारी नेमतों में इजाफा हो जाएगा, और अगर राजी नहीं होगे तो जो नेमतें हैं वो भी छीन जाएंगी। ये फैसला उसी का होता है।
जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में बड़े खूबसूरत, बड़े हसीनो जमील थे। कोई जनाब यूसुफ का भाई जनाब यूसुफ जैसा हसीन और खूबसूरत नहीं था। 11 भाइयों ने मिलकर क्या प्लान बनाया? बाबा यूसुफ को ज्यादा चाहते हैं, हमें कम चाहते हैं। ऐसा ना हो कि मरने के बाद जो कुछ बाबा के पास है वो सब यूसुफ को ही दे दें। ये सोच नहीं रहे थे, शैतान इनसे सुचवा रहा था। तवज्जो फरमाइएगा। यूसुफ के भाइयों ने सोचा बाबा इसे ज्यादा चाहते हैं, ऐसा करें कि जनाब यूसुफ को मार डालें। नऊजुबिल्लाह। जब यूसुफ को हम मार देंगे, जब यूसुफ दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर हमारा बाप मजबूर होकर हमें प्यार करेगा, मजबूर होकर हमारे सर पे दस्ते शफकत फेरेगा, मजबूर होकर हमसे मोहब्बत करेगा। देखिए, ये भाइयों की गलत फहमी है। दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे से प्यार न करता हो। दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे से प्यार न करता हो। इसीलिए सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया था, या अली हुब्बो का तकवा वल ईमान, अय अली तुम्हारी मोहब्बत तकवा भी है, तुम्हारी मोहब्बत ईमान भी है। और दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे से मोहब्बत ना करे। कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे से मोहब्बत ना करे। कोई ऐसा बाप नहीं है जो अपने बेटे से मोहब्बत ना करे। और अय अली तुम्हारी मोहब्बत ईमान भी है, तकवा भी है। तो अली का बाप कौन है? अली का बाप है अबू तालिब। भाई क्या सुन रहे हैं आप? मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? कोई बाप ऐसा नहीं जो अपने बेटे से मोहब्बत न करे। तो रसूल ने बताया, देखो अली की मोहब्बत है ईमान। तो अगर अबू तालिब से सब कुछ अलग कर दोगे, तब भी इतना तो मानोगे कि अबू तालिब का बेटा है अली, और अली की मोहब्बत है ईमान। और हर बाप के दिल में अपने बेटे की मोहब्बत हुआ करती है। हर बाप के सलवात पढ़े मिलजुल कर। बस जरा सा तवज्जो फरमाइए, मेरे जहन से अपने जहन को मिला लीजिए। बस आपकी जहमत तमाम है, बहुत मुख्तसर सा वक्त है। अब जनाब यूसुफ के भाइयों ने ये प्लानिंग की कि यूसुफ को मार दिया जाए, यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए, फिर जो है बाबा हमें चाहने लगेंगे। अब ये प्लानिंग करके आए, हाथों को जोड़ दिया, बाबा हम जंगल में जा रहे हैं शिकार के लिए, हम ये चाह रहे हैं कि हम यूसुफ को भी ले जाएं। छोटा है, वहां उसका दिल लगेगा, मन बहल जाएगा। बाप ने सर से पैर तक देखा, 11 भाई थे, इजाजत दे दी, ले जाओ। यूसुफ को ले गए। ले जाने के बाद जनाब यूसुफ को एक कुएं के अंदर गिरा दिया। उसके बाद यूसुफ की कमीज, यूसुफ का कुर्ता उतार के एक जानवर के खून में लथपथ किया, और लथपथ करके रोते पीटते बाबा के पास आए। ये पूरा प्लान क्या है? ये पूरा प्लान ऐसी मक्कारी का है जिसको जनाब याकूब बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। इल्मे नबूवत है, बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, मगर याकूब कुछ बोले नहीं। वो इल्मे नबूवत था। अब जब रोते पीटते आए, क्या हुआ? कहा बाबा वही हुआ जो आपने कहा था। तो हम लोग यूसुफ को छोड़ के एक शिकार के पीछे चले गए, और भेड़िया आया, उसने यूसुफ पे हमला किया। दरिंदा आया, उसने यूसुफ को मार डाला, और ये उसकी खून आलूद कमीज। तारीख ने लिखा कि बिल्कुल ऐसे रो रहे थे
कि आज के जमाने का एक्टर भी ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकता। जब मक्कारी आदमी के अंदर कूट कूट के भर जाती है तो ऐसे रोए के लगा कि बिल्कुल वाकईन ऐसा हुआ है। अच्छा देखिए, इल्म नबूवत से याकूब को मालूम है, मगर जनाब याकूब ने कहा नहीं कि तुम मक्कार हो, झूठे हो, फरेबी हो, बल्कि खामोश रहे। कुर्ते को लिया, कुर्ता देख देख के रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, इतना रोए कि वब यज्जत ऐना हो। कुरान मजीद ने कहा कि उनकी आंखें सफेद हो गई, इतना रोए अपने बेटे के गम में। और उधर एक काफिले का गुजर हुआ। काफिले ने जब कुएं में पानी के लिए डोल डाला तो उन्होंने देखा इतना खूबसूरत नौजवान छोटा सा, उन्होंने निकाला। निकालने के बाद का ऐसा करते हैं कि इसको बाजार में बेच देते हैं, बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। काफिले के लोग थे, ले गए, ले जाके उन्होंने बेच दिया बाजार में। जिया भाई तवज्जो फरमाइएगा, ले गए बाजार में बेच दिया। अब क्या हुआ, जब बेचा तो अल्लाह का नबी और गुलामी की जिंदगी, अजमत कितनी है कि अल्लाह का नबी है, मगर इन भाइयों की मुनाफिकत और मक्कारी की वजह से गुलामी की जिंदगी। फिर वो गुलामी बादशाहत में बदल गई। मिस्र के बादशाह बन गए। मिस्र के बादशाह बने। भाइयों की प्लानिंग थी कि यूसुफ को मारा जाए, कत्ल किया जाए। काफिले वालों की प्लानिंग थी कि पैसा मिल गया, यूसुफ गुलाम बन जाएं। तो जो नहीं फरमाया आपने, ये तीन प्लानिंग पे गौर कीजिए। ये तीनों प्लानिंग नाजायज है, मुनाफिकत है, मक्कारी है कि यूसुफ को मारा जाए, यूसुफ को कुएं में फेंका जाए, यूसुफ को गुलाम बनाया जाए। ये अपनी प्लानिंग कर रहे थे, अल्लाह अपनी प्लानिंग कर रहा था। इन भाइयों की प्लानिंग पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने कहा अल क़ज़ाउ मिन्नी, फैसला मेरा होता है, राजी तुम्हें होना है। पूरी दुनिया मिलके सोचे कि यूसुफ को कत्ल कर दे, गुलाम बना दे, लेकिन अल्लाह पहले से इरादा बना के बैठा है कि यूसुफ को मिस्र की हुकूमत दूंगा, यूसुफ को बादशाह बनाऊंगा, यूसुफ को हाकिम बनाऊंगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो फैसला अल्लाह ने किया है, उस फैसले को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। ये सब सोच रहे थे ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मगर ये भी तो सोचो कि सबसे बड़ा हाकिम, जिसके कब्जे कुदरत में पूरी कायनात है, वो कह रहा है कि अल क़ज़ाउ मिन्नी, फैसला मेरी तरफ से होता है, वर्रिज़ाउ मिनकुम, राजी तुम्हें होना है। इसका मतलब ये हुआ कि हर काम बंदे का नहीं होता, खुदा का काम है। तुम्हारा काम है खेत में बीज डाल देना, पानी डाल देना, उसके जो लवाज़िमात, जो जरूरियात हैं, उसे पूरा करना। लेकिन पेड़ उगाना, हरियाली लाना, पत्तियां लाना, फल लाना, छिलके पैदा करना, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम नहीं बता सकते कि कितने किलो अनाज पैदा होगा, ये है परवरदिगार का काम। लिहाजा किसी भी काम के जो लवाज़िमात हैं उसे पूरा कर लीजिए, उसके बाद कहिए तवक्कलतु अलल्लाह। लोगों के लिए कुछ नहीं है मगर इतना जितनी वो कोशिश करें। हाथ पे हाथ रख के बैठने से इंसान कहे कि अल्लाह पे भरोसा है तो कुछ नहीं होता।
उसकी अपनी कोशिश और मेहनत जरूरी है। यानी जो काम अल्लाह का है वो बंदा नहीं कर सकता, और जो बंदे का है वो अल्लाह नहीं करेगा। उसने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पे मैं खलीफा बनाने वाला हूं। उसने बताया कि देखो खलीफा बनाना मेरा काम है, हाकिम बनाना मेरा काम है, मौला बनाना मेरा काम है, वजीर बनाना मेरा काम है, बादशाह बनाना मेरा काम है, हाकिम बनाना मेरा काम है। अब जो मेरा काम है, अगर मैं किसी को मौला बनाऊं तो तुम अपना मौला नहीं बना सकते, बल्कि जो मैंने बनाया है जिस मौला को, उसी पे शुक्र भी अदा करो, उसी पे राजी भी रहो। अगर राजी रहोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर नाराज रहोगे तो न तुम कामयाब होगे न 70 नस्लें तुम्हारी कामयाब। एक और सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। न तुम कामयाब होगे न तुम्हारी नस्लें कामयाब होंगी, मगर ये कि फैसला मेरी तरफ से होगा और रजामंदी तुम्हारी होना चाहिए। बस सरबाब अज़ा, मैंने अपने तमाम गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए, समेटते हुए, बस आखिरी जुमला कह के मैं रब्ते मसाइब दे दूंगा इंशाअल्लाह कि मेरे अजीज़ों और दोस्तों, दुनिया में वाक़अन इस वक्त सबसे जो अहम चीज़ है वो यही है कि हम अपनी सही और अपनी कोशिश अपनी ताकत और क़ुव्वत की बुनियाद पर करते रहें और अपने काम में सिद्क़ नियत और खुलूस पैदा करें। देखिए, आगाए खुमैनी अलैहिर्रहमा की बरसी है और आप यकीन मानिए इस्लामी इनकलाबी ईरान इसीलिए आज तक जिंदा है कि आगाए खुमैनी ने जो काम किया था, उन्होंने हुकूमत के लिए नहीं किया था, उन्होंने सियासत के लिए नहीं किया था, उन्होंने इक़्तिदार के लिए नहीं किया था, बल्कि वाक़अन इंसानियत को इज़्ज़त देने के लिए किया था, इंसानियत को म्यार देने के लिए किया था, इंसानियत को फजीलत देने के लिए किया था। इसीलिए इस्लामी इनकलाब आज भी जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह अबद तक जिंदाबाद रहेगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बस मेरे अजीज़ों, आपकी ज़हमत को तमाम करते हुए करबला के सुलगते हुए सहरा में बस यही तो इनकलाब था, यही तो खुलूस था अहले बैत के घर वालों का और उन बावफा असहाब का कि ऐसे सहाबी खुद मौला हुसैन ने फरमाया कि ऐसे सहाबी न मेरे बाबा को मिले, ऐसे सहाबी न मेरे नाना को मिले। मौला ऐसे सहाबी नहीं मिले, ये बात सच है। क्यों हुसैन ने फरमाया? क्योंकि मेरे मौला ने शमा गुल करके कहा था कि ऐ मेरे साथियों, देखो जिसको जाना है वो चला जाए, ये जितना लश्कर है ये सब मेरे खून का प्यासा है, ये तुम्हें कत्ल करना नहीं चाहता, लिहाजा अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ और मैं करबला के सहरा में यको तना कत्ल हो जाऊंगा, मैं जंग करूंगा, लेकिन तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ। लेकिन मौला फरमाते हैं कि जब शमा जलाई तो मैंने देखा कि जाने वाला कोई न था, बल्कि मेरे असहाब अपनी अपनी गर्दनों पे तलवार रख के खड़े थे और हाथों को जोड़ के कह रहे थे, मौला हुसैन आप हमसे जाने के लिए कह रहे हैं, मौला अगर आपके नाम पर 70 मरतबा हमारी गर्दन काटी जाए और 70 बार हमें ज़िंदगी मिले तब भी हम आप पर कुर्बान होने से पीछे न हटेंगे। अल्लाह अकबर, कैसे सहाबी थे हुसैन के। इसीलिए फरमाया कि ऐसे सहाबी न मेरे बाबा को मिले, ऐसे सहाबी न मेरे नाना को मिले। अब क्या हुआ? करबला का सुलगता हुआ सहरा है। हुसैन जैसा बावफा इंसान
अबू तालिब का पोता, अली का लाल, शेर जुल जलाल, यके बाद दीगरे लाशों को मख्तल से ला रहा है, लाशों को मख्तल से ला रहा है। लीजिए एक ऐसा वक्त आया कि सारे सहाबी दुनिया से चले गए, अब कोई सहाबी नहीं है। सईद भी जा चुके, ज़ुहैर भी जा चुके, औन भी जा चुके, शबीब भी जा चुके, नक़ी भी जा चुके, अब्दुल्ला भी जा चुके। जब सारे सहाबी चले गए ना, तो एक मर्तबा मौला हुसैन खैमे से निकले और सहाबियों के खैमे की तरफ गए। तो खैमे में बढ़ के हबीब इब्ने मज़ाहिर का जो खैमा था जिसमें हबीब बैठे थे ना, उस खैमे में गए। क्या देखा कि सन्नाटा है, खाक उड़ रही है। दूसरे खैमे में गए, ज़ुहैर कैन के खैमे में जाके देखा, अजीब सा सन्नाटा है, ऐसा लगता है कि वाक़ईन बहुत बड़ा हादसा हो गया है। जब सहाबियों के खैमों का दौरा किया ना, तो एक मर्तबा हुसैन को याद आया, मेरे इतने सहाबी मारे जा चुके हैं। चीख मार के ज़मीन पे बैठ गए। अरे मेरे चाहने वालों, अपने आका को छोड़ के कहाँ चले गए? भाई इतना जुमला कहना था कि एक मर्तबा अहले बैत के खैमों से अब्बास और अली अकबर तलवार लिए हुए निकले, हाथों को जोड़ा, कहा आका, मौला, मामू, चचा, बाबा, अरे हम अभी जिंदा हैं, ये तलवार जिंदा है, आप चीख न मारिए, आपकी आंखों में आंसू कैसा? एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास के चेहरे को देखा, अली अकबर के चेहरे को देखा, कासिम के चेहरे को देखा और मोहम्मद के चेहरे को देखा। रो के दुआ कर देना कि शहजादी का रोजा तामीर हो जाए, शहजादी का रोजा बन जाए, क्योंकि बड़ी दूर से बीबी आती है हम गुनाहगार के आंसुओं को लेने के लिए, लेकिन इमाम ज़माना को पुरसा देना। अब क्या हुआ? जब सबके चेहरों को देखा तो हुसैन असा का सहारा लेके खड़े हुए, कासिम को देखा, मेरे लाल अभी चंद लम्हा गुजरेगा कि तेरी लाशों के टुकड़े। अरे अली अकबर के सीने को देखा, अरे मेरे लाल अकबर अभी चंद लम्हा गुजरेगा कि बर्छी का फल तेरा बूढ़ा बाप तेरे सीने से खींचेगा। इतने में अब्बास के बाजुओं पे नजर पड़ी, अरे अब्बास अभी तुम्हारे बाजू फुरात के किनारे। माबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की बुलंद तरीन ज़वात मुक़द्दसा का हम गुनाहगार हैं, हमारे आंसू को रुमाल सैयदा में जगह नायत फरमा। मेरे माबूद जिन मरहूम की साले सवाब की मजलिस से उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके गुनाहान सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा। मेरे माबूद तू अला कुल्ले शैइन कदीर है, तमाम मोमिनीन की दिली हाजतों को, मुरादों को इन आंसुओं के सदक़े में पूरा कर दे। मेरे माबूद तू अला कुल्ले शैइन कदीर है, बीमारों को शिफा याबी इनायत फरमा। मेरे माबूद हमें जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे माबूद जहाँ जहाँ भी मोमिनीन हैं उन सब की हिफाजत फरमा। मेरे माबूद हक़ और सच को सरबुलंदी इनायत फरमा, झूठ और बातिल को निस्तो नाबूद कर दे। मेरे माबूद तू अला कुल्ले शैइन कदीर है, हमारे इस मुख्तसर से ज़िक्र को शरफ़ क़बूलियत इनायत फरमा। मेरे माबूद अब वक्त आ गया है हमारे वक्त के इमाम असर का ज़हूर फरमा, हमें उनके ग़ुलामों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश है कि एक बार सुर हम